जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं एथलेटिक्स कोच प्रभुदयाल, एक्स एयरफोर्स, एक्स स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आज आपको 1600 मीटर के वन टाइम प्रोग्राम के बारे में बताना चाहता हूं। ये सर्दी का सेशन अभी खत्म होने जा रहा है। हालांकि शुरू में बहुत सर्दी गिर रही है, अब फरवरी का महीना शुरुआत है, तो इसमें आप कैसे इस मौसम के अंदर आप बहुत अच्छी तरह से मेहनत कर सकते हो। लेकिन वन टाइम प्रोग्राम आप जैसे करना चाहते हो तो मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। थोड़ा आप मनन करें तो इस प्रोग्राम से आपका बहुत ही प्रोग्रेस होगा। मंडे को आपको क्या करना है, अच्छी तरह से वार्म करने के बाद में 1 किलोमीटर लगाइए। भागते हो तो 1 किलोमीटर आपका 3:20 से 3:30 के बीच में आना चाहिए। इसी प्रकार जैसे 1 किलोमीटर है उसके बाद में रिकवरी लीजिए और उसके बाद में 800 मीटर की दौड़ लगा लीजिए। तो 800 मीटर आप कितनी की आएगी, आपकी 800 मीटर करीब 2:20 से 2:30 के बीच में आएगी। और इसी प्रकार जैसे 800 मीटर के 2 हो गए, उसके बाद में 600 मीटर की दौड़ लगाइए आप। 600 मीटर भी आपका 1:45 से 2 मिनट के बीच में आएगा। और इसके बाद में 600 मीटर की रिपीट के बाद में 400 मीटर लगा लीजिए, वो आपकी 1:05 से 1:10 के बीच में आएगी। इस प्रकार से ये मंडे का सुबह का प्रोग्राम हो गया। यदि मन लगा कर के आप मेहनत करते हो जहां भी हो तो ये वीडियो आप फॉलो कीजिए। मेरा तजुर्बा आपको मैं 50 साल का तजुर्बा इसमें बता रहा हूं। और उसके बाद में आप ट्यूसडे को क्या करना है कि ट्यूसडे को आपको इंडोरेंस करना है। इंडोरेंस में आप क्या करो कि 2 किलोमीटर लगाना है। 2 किलोमीटर की कितनी रिपीटेशन है, 2 किलोमीटर की आप 4 रिपीटेशन लगाना है। तो 4 रिपीटेशन आप कैसे लगाएं, अच्छी तरह से वार्म होने के बाद में 400 मीटर ट्रैक के 5-5 राउंड लगाएं। और वो आपके 5 राउंड, जैसे 5 राउंड में 2 किलोमीटर बनता है तो टाइम उसका आना चाहिए जैसे 7 मिनट से 7.5 मिनट का। वो नॉर्मल बच्चों को बताता हूँ। उसके बाद में एथलीट का परफॉर्मेंस रहता है कि वो लड़का कैसे है, कैसी मेहनत करता है और क्या करना चाहता है, कितना इसकी कैपेबिलिटी है, उसके अनुसार लग सकती है। इसी प्रकार से ये ट्यूसडे का प्रोग्राम हो गया। और वेडनेसडे को आप जैसे आपने ट्यूसडे को इंडोरेंस किया है तो वेडनेसडे को आप स्पीड कीजिए। स्पीड में आपको क्या करना है कि 400 मीटर को आपको लगानी है, अच्छी तरह से वार्म करना है। उसके बाद में 400 मीटर की रिपीटेशन आप लगाएं तैयारी कर करके। और 400 मीटर की रिपीटेशन आपकी कितनी आनी चाहिए, करीब आप 8 रिपीटेशन लगाइए। और 8 रिपीटेशन जो 400 मीटर की हैं वो आपकी 1:05 से 1 मिनट 10 सेकंड के लगभग लगेंगी। मेहनत करते रहिए जिससे आपका परफॉर्मेंस आता रहे। इसी प्रकार से जब वेडनेसडे का प्रोग्राम एक दिन का हो जाता है तो मैं आज आपको अभी थर्सडे का प्रोग्राम बता रहा हूँ। थर्सडे का प्रोग्राम आप जैसे आपने स्पीड किया है तो थर्सडे को आप स्पीड इंडोरेंस कीजिए। स्पीड इंडोरेंस में आपको क्या बताना चाहता हूं कि आप 1600 मीटर लगाइए। 1600 मीटर में क्या करना है, आपका टाइम आएगा करीब 5:40 से 6 मिनट के बीच में आएगा। इसी प्रकार से आप 1200 मीटर लगाइए। 1200 मीटर की भी आप 1 लगाइए, वो भी आपका टाइम करीब 4.5 मिनट के लगवाएगा। इसी प्रकार इसके बाद में 800 मीटर लगा लीजिए। 800 मीटर का आपका टाइम आएगा करीब 2:20 से 2:30 के बीच में। जो बच्चे अच्छी तरह से भागते हैं उसके बाद में 400 मीटर लगा लीजिए। वो 400 मीटर आपकी 1:05 से 1:10 की आएगी। इस प्रकार से आपका थर्सडे का प्रोग्राम हो गया। ये 1 सेशन प्रोग्राम है। यदि आप सिंसियरली इसको करते हो तो आपका परफॉर्मेंस सुनिश्चित है। मेरा एक्सपीरियंस 50 साल का बता रहा हूं आपको। थर्सडे के बाद में आप फ्राइडे को आपको क्या करना है कि आपको फिर इंडोरेंस वर्क करना है। आपको इंडोरेंस कैसे कि 1600 मीटर स्पीड इंडोरेंस होना चाहिए, तो स्पीड और इंडोरेंस पे ध्यान दीजिए। अब फ्राइडे को आप करीब सुबह अच्छी तरह से सुबह या शाम टाइम आपका निर्धारित कीजिए जहां आपको सूटेबल हो। ये प्रोग्राम जो मैं बता रहा हूं आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के अनुसार। तो फ्राइडे को आपको क्या करना है कि आपको 8 किलोमीटर निकल जाना है। तो आपको 8 किलोमीटर हिसाब की स्पीड से लगाइए। आप 8 किलोमीटर आप मीडियम पेस पे चले जाइए। आपका शरीर जैसा आपका शरीर है, आप कैसे फास्ट पेस भी होता है, स्लो पेस भी होता है, तो 8 किलोमीटर आप मीडियम पेस पे जाइए। अपनी स्पीड का निर्धारित कर लीजिए कि मीडियम पे कैसे जाया जाता है। वो आपके टाइम के इसमें कुछ नहीं है। जब मीडियम पेस आपका शरीर का चल रहा है तो मीडियम पेस पे 8 किलोमीटर कीजिए। और इसके बाद में वेरियस जनरल एक्सरसाइज और स्ट्राइड लगा लीजिए। करीब 8 किलोमीटर भागने के बाद में 6 या 7 स्ट्राइड आप करीब 70 या 80 मीटर की लगा लीजिए। जब शरीर रिलैक्स हो जाए तो जनरल एक्सरसाइज और लूजनिंग एक्सरसाइज कर लीजिए। ये आपका प्रोग्राम हो गया फ्राइडे का। अब मैं आपको जो 6ठे दिन का प्रोग्राम बता रहा हूँ, ये जो फ्राइडे को आपने इंडोरेंस का वर्क किया है
और छठे दिन आप स्पीड कर लीजिए। स्पीड में आप क्या करें कि वार्म अप करने के बाद में 200 मीटर आप करीब 10 लगाइए। 10 कैसे, किस पेस पे लगाना है आपको कि 10 आप आराम से 30 सेकंड से 32 सेकंड के बीच में रिकवरी ले लेके लगाइए, जिससे आपका स्पीड बना रहे। इस प्रकार तो ये सेशन चल रहा है, सर्दी का सेशन खत्म हो रहा है, फरवरी का सेशन अभी, तो इस मौसम में आप यदि ये शेड्यूल आप करते हो तो ये मेरा तजुर्बा इन बच्चों पे जो एकेडमी में बच्चे मेरे पास के रहते हैं उनको मैं ट्रेनिंग देता हूं, तो उनके ऊपर परीक्षण मैं करता हूं कि इस प्रोग्राम से बहुत ही उनका परफॉर्मेंस आता है। तो यदि आप जहां करते हैं मन लगा के जुनून के साथ करोगे तो ये परफॉर्मेंस आएगा। अपने जीवन के अंदर मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, देश के बारे में सोचिए, देश सबसे महान है बेटे। जहां भी आप मेहनत करते हो तो सच्चे मन से फॉलो करो और डटे रहो और आगे बढ़ो। ये जीवन का आप फार्मूला रखोगे तो आप देश के प्रति भी सही सच्चे मन से यदि लगोगे, देश का कल्याण हो रहा है। मैं एथलेटिक्स का कोच हूँ, इस साल मेरे को बहुत ही खुशी है कि देश के अंदर सोना आ गया। सोना मतलब आज तक हमारे को कांस्य भी नहीं मिला था, लेकिन कुछ गवर्नमेंट की सहायता से एक नीरज जी हैं जो एक महान एथलीट हुए हैं हमारे देश के, वो सोना लाए देश के लिए। इसलिए मेरे को इस साल बहुत ही बड़ी खुशी है कि देश के लिए हमारे एथलेटिक्स के अंदर सोना आया। मिल्खा सिंह जी बहुत ही तकड़े इंसान थे देश के, जब दौड़े वो ओलंपिक में तो इससे पहले धरती पे कोई भी इतने टाइम में नहीं दौड़ा था। मिल्खा सिंह ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन वो बेचारे 4th रह गए थे, वो विक्ट्री स्टैंड पर नहीं चढ़े थे। उनकी ख्वाहिश थी कि कोई गोल्ड लाए। तो ये इस साल बहुत ही खुशी का माहौल है, अपना देश आगे बढ़ रहा है, हम मेहनत कर रहे हैं। अब आगे भर्तियां भी आएगी। पीछे कोरोना काल था, इसमें नहीं भर्ती निकली, लेकिन अब कोरोना काल खत्म हो रहा, तो जहां भी हो आप मजबूत रहें, अपना मनोबल को मजबूत रखें और जहां चांस मिलता है वहां पे आप मेहनत करके आप सफल इंसान बनेंगे। मेहनत करेंगे, जिस भी फील्ड में आप लगाव के साथ मेहनत करते हो तो आप आगे निश्चित आओगे, आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। ये मेरी कामना है। जय हिंद, जय भारत।